नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है। चलिए खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम गहलोत वीसी के जरिए अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का करेंगे शिलान्यास। राजसमंद के नाथद्वारा में 54.41 करोड़ की लागत से होगा अंडरग्राउंड विद्युतीकरण। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी स्ट्रीट लाइट योजना का करेंगे शिलान्यास। यातायात नियमों को तोड़ना अब पड़ेगा भारी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस यात्रा करने पर 5,000 का जुर्माना। सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने पर 1,000 का जुर्माना। सीएम की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या पर पीएम मोदी ने जताया दुख। जेपी नड्डा बोले बेकार नहीं जाएगा बलिदान। रिव्यू पिटीशन से कुलभूषण जाधव का इनकार। पाकिस्तान के दावे पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा पाक ने किया मजबूर। रक्षा जानकारियों के लीक होने से रोकने के लिए बड़ा फैसला। सेना ने जवानों को फोन से फेसबुक, टिकटॉक समेत 89 ऐप्स डिलीट करने के दिए निर्देश। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने किया था 59 ऐप्स को प्रतिबंधित। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निदेशालय ने बताया कि भगोड़े की आर्थिक अपराध अधिनियम के तहत मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। यूपी के मेरठ जिले के खेड़ा गांव में एक सरफरे ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और इसके बाद वो एक मकान की छत पर चढ़ गया। दोनों हाथों में तमंचा लिए सरफरा वहां अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वो दोनों हाथ उठाकर कभी डांस करता तो कभी इधर उधर चहलकदमी करने लगा। फरीदाबाद में विकास दुबे पुलिस के हाथ आते आते बच गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे पुलिस के आने से पहले वो एक ऑटो में सवार होकर भाग गया। फुटेज में विकास रोड पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार करता दिखा है। वहीं पुलिस ने विकास दुबे के दाहिने हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया है। उसके साथ ही श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर की घटना के बाद चौबेपुर थाना शक के घेरे में है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने अब थाने के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की है। थाने के सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। वहीं 122 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। कानपुर हत्याकांड और गैंगस्टर विकास दुबे मामले को लेकर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा पुलिसकर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन पर ऐसी कार्रवाई होगी जिसका उन्हें हमेशा पछतावा होगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की। गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई जो फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन सहित नेहरू गांधी परिवार से संबंधित 3 ट्रस्ट की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालयी टीम गठित की। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मिस्टर मोदी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी है। वो सोचते हैं हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा ये राजनीति बदले की कार्रवाई। सरकार पर सवाल उठाने वालों को चुप कराना चाहती है केंद्र सरकार। दिल्ली के एक 106 साल के शख्स ने कोरोना को मात दी है। मुख्तार अहमद नामक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि सही उपचार और देखरेख की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन के कुछ अफसरों पर वीजा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के अनुसार तिब्बत के लिए विशेष अमेरिकी कानून के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने कहा अभी दुनिया भर के देश कोरोना वायरस से निपटने के लिए साथ आ रहे, लेकिन पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखा है। ये बेहद दुख की बात है। केरल में सोना तस्करी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद तेज होता देख मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सख्त जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री से जुड़े हुए अपने पिछले आदेश को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह आदेश ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए बड़ा झटका है। आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL की संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों की लैंड होल्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। दोनों की कुल 37,500 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जानी है।
इंडियन रेलवे ट्रेनों के टाइम टेबल से लेकर रफ्तार को खास तवज्जो दे रहा है। इस दिशा में रेलवे ने लखनऊ में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मालगाड़ी चलाई, तो वहीं अब रेलवे ने 44 सेंटीमीटर हाई स्पीड ICF ट्रेन सेंट के लिए टेंडर निकाले हैं। ये टेंडर 10 जुलाई से खुलेगा। रेलवे ने इसकी जानकारी दी। टीवी एक्टर सुशील गौड़ा ने कर्नाटक के मंड्या में सुसाइड कर लिया। सुशील के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सुशील की मौत का कारण अभी सामने नहीं आया है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद सुशील का जाना मनोरंजन जगत के लिए एक धक्का साबित हुआ है। करौली जिले के मंडरायल में बंदरों के हमले में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मंडल स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां अब तक बंदरों के हमले से करीब 2 दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। सरकार ने उदयपुर को दी बड़ी सौगात। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 भवनों का किया लोकार्पण। कहा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे किसान। सतीश पूनिया पर विशेषाधिकार हनन का आरोप। बचाव में उतरे गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़। कहा, नहीं बनता विशेषाधिकार हनन का कोई मामला। पूनिया ने नहीं लिया था किसी विधायक का नाम। अजमेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चढ़ा सत्ता का नशा। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने शिक्षा अधिकारी को दी जूतों से मारने की धमकी। कहा, हमारी सरकार हमारे आदमियों की हो नियुक्ति। RUHS की बिल्डिंग से कूदकर मरीज ने की आत्महत्या। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव से आई थी नेगेटिव। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। दौसा में निर्माणाधीन मकान की गिरी RCC दबने से 2 मजदूरों की मौत। एक घायल। JCB से मलबा हटाकर निकाले गए श्रमिक। करीब 92% रहा 12वीं विज्ञान का रिजल्ट। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया रिजल्ट। कोरोना काल में शानदार काम करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की थपथपाई पीठ। करौली में पहली बारिश में खुली नगर परिषद और प्रशासन के दावों की पोल। NH 11B पर मैगजीन क्षेत्र से भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। अलवर के किशनगढ़ बास में भाजपा मंडल की ओर से सीएम के नाम तहसीलदार हरीश भाटिया को ज्ञापन सौंपा और बिजली के बिल माफ करने की मांग की। सादुलपुर में बिजली की बिगड़ती व्यवस्था के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और विद्युत निगम कार्यालय में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और बिगड़ती व्यवस्था को लेकर जल्द सही करने की मांग की। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिजली बिल माफी को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से आम जनता को बिजली के बिल माफ कर राहत देने की मांग की गई। झालावाड़ के ग्राम बजरंगपुरा में PWD द्वारा इंटरलॉकिंग के काम में गड़बड़ी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इंटरलॉकिंग में घटिया सामान का उपयोग किया गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। सिकराय में उपखंड अधिकारी हरिताभ कुमार आदित्य को आदिवासी युवा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की। पिड़ावा नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 4 पार्षदों में से 3 पार्षदों को SDM ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पाली में पीपला गांव में आदिवासी 500 लोगों को कपड़े और चप्पल वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पूज्या साध्वी अभय दास महाराज भी मौजूद रहे। सादुलपुर में मनरेगा श्रमिकों ने मनरेगा कार्य की पूरी मजदूरी दिलाने की मांग की और इसी को लेकर मिनी सचिवालय में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा 2018 में कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग बीकानेर के DEO माध्यमिक कार्यालय में शुरू होगी। काउंसलिंग के जरिए चयनित कनिष्ठ सहायकों को वरीयता के आधार पर रिक्त स्थानों पर पोस्टिंग दी जाएगी। पावटा में कुछ देर की बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो गया। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बने नालों की सफाई नहीं होने और पानी का निकास नहीं होने से सर्विस रोड पर 2 फीट पानी भर गया, जिससे सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक से क्रमोन्नत किया गया। 22 जिलों की 60 स्कूलों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में अपग्रेड करने के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने जारी कर दिए हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के भागीरथ का पूरा गांव में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसका पंचगांव चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। उदयपुर जिले के मोड़ी गांव के बस स्टैंड पर एक कार अनियंत्रित होकर तलाई में जा गिरी। गनीमत रही कि तलाई में पानी नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों और कार को बाहर निकाला। हादसे में चालक सहित कार में सवार 4 लोगों को मामूली चोट आई। ब्यावर में आबकारी थाना पुलिस ने क्षेत्र में अवैध ब्रांचों के खिलाफ कार्रवाई की। आबकारी दल ने जौहर खेड़ा गांव में अवैध रूप से रखी अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की। कार्रवाई की सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर संभाग के JLN अस्पताल के ECG लैब टेक्नीशियन
स्टूडेंट्स जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगे मनवाने की बात कही और 195 पदों पर जो सीधी भर्ती निकली है उसे रोकने की मांग की। बिसाऊ के गांव महनसर में मनरेगा मजदूरों का पंचायत के खिलाफ हल्ला बोल 48 मजदूरों को हटाकर भेजा गया 5 किलोमीटर दूर, जहां मजदूरों के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है और साथ ही मस्ट रोल के आधार पर काम करने के बावजूद 2 से 15 दिन की मजदूरी भी काट ली गई। अजमेर के ब्यावर में भाजपा पार्षद दल ने पानी की किल्लत को सही करने की मांग की और जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी भाजपा पार्षदों ने मांग को लेकर XEN को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। रामरेवरा में जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली व अमन चैन की प्रार्थना की। अजय सिंह ने जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया है। 12 के अंता से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हाईवे में एक महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया। उधर घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा हटाया गया। नागौर के मुंडवा तहसील के कुचेरा कस्बे में बीजेपी कुचेरा शहर मंडल की चुनाव पूर्व तैयारी के लिए मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता चुनाव प्रभारी लक्ष्मण मुंडेल ने की। जोधपुर के बालेसर उपखंड क्षेत्र में हो रहा रेत का अवैध खनन, हजारों टन रेत का अवैध खनन रोजाना हो रहा है, जिससे सरकार को हो रहा है करोड़ों रुपए का नुकसान। क्षेत्र के लोगों ने विरोध दर्ज करवाते हुए प्रशासन से की शिकायत। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने अवैध देसी रिवॉल्वर सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही बाइक भी जब्त की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। रामदेवरा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम हुई बरसात से बड़े नाले बहे। किसानों को भी इस बार समय पर हो रही है अच्छी बरसात, जिससे कि अच्छी फसल की उन्हें उम्मीद है। साथ ही लोगों को भी गर्मी से राहत मिल रही है। दौसा के लालसोर क्षेत्र के राहुआस के आसपास हुई पहली बारिश, जिसने खेतों को तरबतर कर दिया। बारिश से खेत लबालब हो गए, सड़कों पर पानी का बहाव होने से रास्ते बंद हुए। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने के साथ स्वास्थ्य महकमे ने भी टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। विभाग की ओर से अभी तक 4566 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जिला जेल में कोरोना संक्रमितों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। डूंगरपुर जिले में मानव तस्करी निरोधक सेल, चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गुजरात मजदूरी के लिए जा रहे 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। वहीं मामले में 3 मेटों को गिरफ्तार किया गया है। 12वीं विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम आया। इस बार भी निजी विद्यालयों का दबदबा रहा। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय के चाणक्य विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय पावली ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 3 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 16 विद्यार्थियों के अंक 80% से ऊपर रहे। खिंवसर पंचायत समिति के सरपंचों की हुई बैठक। विश्वकर्मा मंदिर खिंवसर ने सरपंचों ने टेंडर प्रक्रिया को पंचायत समिति से हटाकर ग्राम पंचायत स्तर पर करने की मांग की। इसको लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। पोखरण के साकड़ा गांव के पास भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद के बाद एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को मांग को लेकर लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बूंदी जिले में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। धरियावद थाना क्षेत्र के दासगुड़ा में एक नवविवाहिता महिला ने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच में जुटी। सीकर में चोमू पुरोहितान के ग्रामीणों ने अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और श्याम कमेटी को लीज पर दी गई जमीन का विरोध जताया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी सदर पुलिस थाना क्षेत्र में बकाया वसूली करने गई विद्युत टीम के साथ मारपीट का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर के रियाबड़ी में मौसम ने बदला मिजाज। क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिगाना नगर पालिका द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। पालिका की टीम सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने के लिए लोगों से आग्रह कर रही है। शिवगंज में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शिवगंज थाना अधिकारी बुधाराम चौधरी जाप्ता शहर का दौरा करते हुए नजर आए और न्यू बस स्टैंड, कॉलेज रोड सहित कई जगहों पर शाम 7 बजे के बाद खुली दुकानों को बंद करवाया।
जयपुर में नगर निगम आयुक्त प्राधिकारी दिनेश कुमार यादव बनी पार्क फायर स्टेशन पहुंचे। उन्होंने फ्लड कंट्रोल की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही फायर स्टेशन पर बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम के रजिस्टर में दर्ज शिकायतों का अवलोकन किया। जोधपुर में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर नव चौकियां, डिस्पेंसरी और प्रताप नगर डिस्पेंसरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सर्वे और स्क्रीनिंग के कार्य पर जोर दिया। लोहावट थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की और जाटावास लोहावट निवासी हरमन्ना राम को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। लोहावट थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और मामले में जांच शुरू की। कोटा में धान की बुआई के लिए बड़ी संख्या में बिहारी मजदूरों ने ग्रामीण इलाकों में आने की सूचना, जिसके बाद मेडिकल टीम अलर्ट हो गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद टीम ने हनुमंतखेड़ा सहित लाडपुरा इलाके में मेडिकल टीमों को भेजा और बिहारी मजदूरों की जांच करके सैंपलिंग ली गई। झुंझुनू में मोबाइल के कारण 13 साल की बच्ची ने की आत्महत्या। मोबाइल को लेकर छोटे भाई से हुआ था झगड़ा, मां ने डांटा तो फांसी का फंदा लगाकर दे दी जान। बुढ़ा मोड़ आजाद कॉलोनी के पास की है घटना। भीनमाल शहर में बालसमंद सौंदर्यीकरण विकास कार्य का जालौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, जल संसाधन विभाग के एईएन और पालिका उपाध्यक्ष मौजूद रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के विज्ञान संकाय के परीक्षा परिणाम जारी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र शुभम बैरागी ने 97.80% अंक प्राप्त किए। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु और अपने माता पिता को दिया है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी स्पीड न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। भीलवाड़ा जिले के कोटदी थाने में गधे की चोरी को लेकर मामला सामने आया है। इन गधे की चोरी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। ये मामला पहले थाने और उसके बाद पशु चिकित्सक के यहाँ पहुंचा, जिसके बाद गधा आखिरकार अपने मालिक के पास पहुंचा और गधे को पाकर मालिक खुश हो गया। हिंडौन सिटी में पुलिस टीम ने आत्महत्या के लिए उकसाने और मारपीट के आरोप में 2000 के नामी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आरोपी करीब 1 वर्ष से फरार चल रहे थे। भाजपा ग्रामीण मंडल कैलाश नगर के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में आक्रोश प्रकट किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बिजली बिल माफ करने की मांग की। बामनवास विधायक इंदिरा मीना के अथक प्रयासों के बाद बौली सीएचसी पर कोरोना सैंपलिंग का शुभारंभ हुआ। सैंपलिंग कार्य शुरू होने से मरीजों को राहत मिलेगी। सुल्ताना के भामरवासी में विद्युत कर्मचारी द्वारा जेईएन के आदेश के बावजूद उपभोक्ता के कुएं की केबल बदलने को लेकर 2000 रुपए मांगने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने एईएन से मिलकर विद्युत कर्मी की शिकायत की और उसे हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। पिड़ावा में राजस्थान पंचायत राज मंत्रालय के कर्मचारी संगठन ने नवनियुक्त जिला कलेक्टर का स्वागत किया। संगठन जिला अध्यक्ष शिवम पाटीदार ने बताया, कलेक्टर को बुके भी भेंट किया गया। मसूदा में अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन के प्रदेश महामंत्री आशीष सांड के नेतृत्व में महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जैन तालेड़ा के जन्मदिन पर नगर पालिका परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान लोगों को 300 मास्क भी बांटे गए। बहरोड नगर पालिका में सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए 4 पार्षदों को उपखंड कार्यालय पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये शपथ एसडीएम संतोष कुमार मीणा ने दिलाई। इस दौरान बहरोड विधायक बलजीत यादव और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। नव पदस्थापित भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक संजीव कुमार नर्जरी हिंडौन सिटी पहुंचे और पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा में यातायात थाने के बाहर ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट दुपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट लगाए चालकों पर कार्रवाई की और चालान भी काटे। शिवगंज नगर मंडल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 माह के बिजली बिल माफ करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, बिजली बिल माफ नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यावर में नवनियुक्त आयुक्त झब्बर सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नगर परिषद पहुंचे आयुक्त झब्बर सिंह ने सबसे पहले सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात की, इसके बाद पदभार ग्रहण किया।
जयपुर में ज्योति नगर कार्यालय में जलदाय कर्मचारियों ने तकनीकी कर्मचारियों की वेतन कटौती करने के विरोध में प्रदर्शन किया। वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में पेंशन विभाग के निदेशक का पुतला भी जलाया गया। भीलवाड़ा में बिजली कंपनी के बिलिंग सिस्टम खराब होने का मामला, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक मंच पर आकर विरोध करते नजर आए। अजमेर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। इस बीच अजमेर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रशासन ने दोनों शवों को एक साथ अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया, जिसके कारण सड़कों पर जाम लग गया। पुलिस ने कहा सुरक्षा के कारण बंद करना पड़ा यातायात। कोटा में एक ज्वेलर्स ने ग्राहकों की डिमांड पर चांदी के मास्क बना डाले। चांदी के इस खास मास्क को तैयार करने के लिए 25 दिन ज्वेलर्स को लगे और पहली दफा में ही चांदी के 10 मास्क तैयार किए गए। अभी इस मास्क को मेडिकली प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन इसे NH95 मास्क की तर्ज पर तैयार किया गया है। उदयपुर के आदिवासी अंचल गोगुंदा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। गोगुंदा ब्लॉक के समीजा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज खुद की गाड़ी से गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गया। इस दौरान कोरोना संक्रमित पाया गया मरीज। जोधपुर शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। CMHO कार्यालय के NCD सेल का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। जोधपुर में नवनियुक्त संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और कलेक्टर परिसर की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट परिसर में बेतरतीब रूप से वाहनों की पार्किंग को लेकर डॉक्टर समित शर्मा ने नाराजगी जाहिर की। 12वीं विज्ञान वर्ग परीक्षा का परिणाम में आदर्श बाल विद्यालय मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा की छात्रा नैन्सी जैन ने 93% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया, तो वहीं रवीना नामदेव ने 90.80%, तो श्रुति गर्ग ने 90.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। 12वीं विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में गंगापुर सिटी के कुहू इंटरनेशनल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रेख राम मीणा ने 96.80% अंक हासिल कर सफलता अर्जित की, तो वहीं DS साइंस एकेडमी के छात्र लक्ष्य महावर ने भी 96.40% अंक हासिल किए। राज्य सरकार और कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर के जरिए CM की अपील को लोगों तक पहुंचाया गया। नागौर के खिवसर उपखंड क्षेत्र में टिड्डी दल का कहर जारी है। टिड्डी दल खेतों में बुआई की गई कपास, मूंग, बाजरा सहित अन्य फसलों को नष्ट कर रही है, तो वहीं किसान टिड्डी दल को भगाने के लिए थालियां और तालियां बजाकर जतन कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन को भी समस्या से अवगत कराया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में रेवदर में हुई गौवंश की हत्या को लेकर रोष जताया। जिला उपाध्यक्ष आकाश माली के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर गौवंश के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में महिला की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।